एक और टैक्स का बिल पास हो गया है। अब सिर्फ शहरी नहीं, गांव के लोग भी टैक्स भरेंगे। अब हवा पानी तक का भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छा, वीडियो स्किप करने की गलती मत करना, वरना कल को अगर कोई सरकारी आदमी आता है और आपको ये चीज बोलता है और उसके बाद बोलता है पैसा निकालो, और क्या इस बिल से कोई जॉब की भी चांसेस बन रही है, तो इसका जवाब है हाँ। देखो, ये बिल जो पास हुआ है जिसमें आपको टैक्स देना है, इससे आपको फायदा भी है पर साथ ही साथ आपको नुकसान भी है, जो कि इसी वीडियो में हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली बिहार कैबिनेट में एक बिल पास हुआ, इसको आसान भाषा में समझे तो इतना समझ लो, अभी तक आप क्या करते थे कि साल में एक बार ब्लॉक या अंचल में जाकर आप अपना जमीन का रसीद कटाते थे, जिसे हम बेसिकली लगान कहते हैं। बात खत्म। पर अब आपके घर में होल्डिंग टैक्स लगेगा। होल्डिंग टैक्स, घबराओ मत, मैं बहुत आसान शब्दों में इस चीज को समझा देता हूँ उदाहरण के साथ। मान लो एक राम अवतार चाचा है, ठीक है, जिनका बेटा दिल्ली में या दुबई में रह के खून पसीने से पैसा कमाता है। अब वही पैसा वो अपने गांव भेजता है, जिससे क्या होता है, उसके गांव में उसका खुद का एक अच्छा खासा घर बन जाता है। अब यहाँ पे इस बिल पास होने के पहले आप क्या करते थे, आप बेसिकली लगान कटवाते थे, हो गया काम। पर अब वही घर पे सरकारी लोग आएंगे और वो आपके घर को चारों तरफ से नापेंगे, उसके बाद कहेंगे घर तो बड़ा अच्छा बना है, टाइल्स वगैरह बहुत अच्छी बनी है, ढलाई भी एकदम अच्छी हुई है। अब एक काम करना, आप हर साल पंचायत को आप इतने पैसे देते रहना टैक्स के रूप में। मतलब अब अपने ही खून और पसीने से कमाए हुए पैसे से हम अगर घर बनवाएं तो उसका भी अब सरकार टैक्स लेगी। पानी का टैक्स, जिस घर में रहते हो उस घर का टैक्स, उस जमीन का टैक्स, अगर आपका कोई चौक पे दुकान है या बिजनेस है तो उस चीज का भी टैक्स, साथ ही साथ अगर आपके खेत में टावर लगा है तो अभी तक आपको उसका किराया मिलता था, पर अब उस चीज का भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सुखदेव नाम का इंसान है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उनका चौक पे एक बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है या फिर दुकान है, ठीक, और उनके खेत में एक टावर लगा है, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत किराया मिल जाता रहा होगा। पर अब पूरा गेम ही पलट गया। अब मुखिया जी आएंगे और कहेंगे, सुखदेव भाई, एक तो आपका चौक पे इतना अच्छा दुकान है, ऊपर से आपके खेत में टावर लगा है, उसके भी पैसे छाप रहे हो, तो आप पहले पंचायत को कमर्शियल टैक्स दो और लाइसेंस फीस निकालो, तभी ये दुकान चलेगी। यही नहीं, आपके घरों में जो नल जल योजना का पानी आ रहा है, और या फिर आपके घरों के बाहर कूड़ा वाला गाड़ी आएगी कूड़ा उठाने के लिए, उन सब का 30 से 50 रुपए आपको यूजर चार्ज देना पड़ेगा। सरकार का तर्क सुनिए। सरकार कहती है कि पहले मुखिया को हर एक छोटे से छोटे काम के लिए भी पटना से फंड का इंतजार करना पड़ता था। यानी अगर कोई छोटा मोटा रोड बनवाना हो या फिर स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवानी हो, यानी पोल पर जो LED बल्ब वगैरह होते हैं। और अब जब जनता सीधे पंचायत को यानी मुखिया को टैक्स के रूप में पैसा देगी, रात रात भर जागकर मुखिया जी आपके गांव का विकास करेंगे। मतलब सरकार यहाँ पे ये मान के चल रही है कि हर गांव के मुखिया जो होते हैं पंचायत के, वो राजा हरिश्चंद्र होते हैं। वो जनता का पैसा विकास की गंगा में बहा देंगे। हवा में बात बहुत होगी, अब थोड़ा जमीनी स्तर पे बात करते हैं। पूरे बिहार में जो नल जल योजना चली थी, उसका क्या, आधा पाइप जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसपे सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ है। कहीं मीटर जल गई तो 3-4 महीने से पानी का आता पता नहीं, कहीं कहीं तो टूटी चोर चोरी करके ले गए। पाइप में सिर्फ हवा आती है, यानी पानी आया नहीं, लेकिन पानी का टैक्स पहले आ गया। ये है डिजिटल बिहार। कहीं दूर क्यों जाना, अरे 20 साल से जहां जहां पे ये सरकार होल्डिंग टैक्स या यूजर चार्ज ले रही है, अब वहां का हाल देख लो। और ज्यादा दूर क्यों जाना, पटना या मुजफ्फरपुर के किसी भी आप गली मोहल्ले गांव में चले जाओ, लोग टाइम पर टैक्स भरते हैं, लेकिन 2 बूंद बारिश क्या हो जाए, पूरा शहर लंदन की टेम्स नदी बन जाती है। लोग गाड़ियों से नहीं, नाव से अपने ऑफिस जाते हैं। मच्छर तांडव कर रहे होते हैं, लेकिन नगर निगम को टैक्स बराबर चाहिए। और जब शहरों में यह हाल है तो गांव में क्या होगा। अब जब गांव के भोले वाले लोग खून पसीना बहाकर खेत में या फिर अपने दुकानों से पैसा इकट्ठा करेंगे और वही पैसा का कुछ प्रतिशत टैक्स के रूप में या यूजर चार्ज के रूप में डायरेक्ट मुखिया जी के खाते में जाने लगेगा, तो उस गांव या उस जगह का विकास हो ना हो, मुखिया जी के घर के सामने एक चमचमाती स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर जरूर खड़ी हो जाएगी। और फिर मुखिया जी उसी फॉर्च्यूनर, उसी स्कॉर्पियो के पीछे और आगे प्रधान लिखवाकर रोला जमाएंगे और कहेंगे हमारा गांव आत्मनिर्भर है। अच्छा, मजाक से हटकर अब सीरियस होकर कुछ फायदे और कुछ नुकसान, यानी जी जो बिल पास हुआ है तो इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। आइए हम उस चीज पे थोड़ा गौर करते हैं। अब बात करें अगर फायदे की, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फायदा दिख रहा है। किसका? सरकार का। अब यहाँ से सरकार का सिर दर्द खत्म हो गया। हर छोटी बड़ी चीजों के लिए जो फंड देना पड़ता था, उसका जो भार है वो बहुत हद तक कम हो गया है। अब वो हर छोटी चीज के लिए पंचायत को फंड नहीं देने वाली। और अब सरकार आराम से कह सकती है
कि गांव के भोले वाले जनता से, गांव के भोले वाले किसानों से अब पैसा इकट्ठा करो, वसूली करो और काम करो। फंड की क्या जरूरत है। दूसरा फायदा मुखिया जी का है, सॉरी ईमानदार मुखिया जी का है, या फिर हरिश्चंद्र के औलाद मुखिया जी का है, जो कि गांव का विकास करेंगे। आपकी कोई भी छोटी समस्या होगी, पहले काफी समय लगता था, अब उस चीज में वो देरी नहीं होगी, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं घाटे की। सबसे बड़ा घाटा जो होगा वो होगा गांव के मध्यम वर्ग के लोगों का, मतलब जो अपने गांव से दूर रहकर खून पसीने से पैसे कमा रहे हैं और वो पैसा भेजते हैं कि ताकि हम चार दीवारी बना सके और उस चार दीवारी में रहकर अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सके। उसको उन्हीं पैसों में से जो उसने अपने बॉस की गालियां खाकर या अपना खून पसीना बहाकर कमाया है, उन्हीं पैसों में से कुछ प्रतिशत मुखिया जी को देना पड़ेगा। दूसरा नुकसान होगा छोटे मोटे जो गुमती या फिर चौराहे पे चौक पे दुकानें होती हैं, जो नाम मात्र भर का वो कुछ पैसा कमा पाते हैं, उनको सबसे बड़ा घाटा है कि वो स्कूल ट्यूशन की फीस भरे या फिर उस मुखिया जी को उनके फॉर्च्यूनर खरीदने में मदद करे। यानी अब हर गरीब की थाली से एक रोटी तो कम होना तय है। हालांकि सरकार ये भी कह रही है कि जो बहुत ज्यादा गरीब है या फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं, हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे, पर जो पानी और कचरे का यूजर चार्ज है उसका क्या। बहुत आसान शब्दों में बोलूंगा, टैक्स देना या लेना गलत नहीं है, हर देश टैक्स देता है, पर हम टैक्स देते हैं अमेरिका जैसा और हमें सुविधा मिलती है नरक जैसा। अगर टैक्स देने के बाद गांव की नालियां चमचमाती रहे, हर नलों में पानी आता रहे, बिजली अच्छा खासा वहां पे उपलब्ध रहे, गांव की सड़कों की मरम्मत होती रहे, तो जनता टैक्स दिल खोल कर भरेगी। पर अगर यही पैसा भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया तो फिर क्या मतलब बनता है टैक्स देने का। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपके घरों में जो ये नल जल योजना का पानी है वो आता है, और क्या सरकार का ये जो विलेज टैक्स वाला जो फैसला है ये सही है। बाकी आपसे ऐसे ही लॉन्ग वीडियोस में मैं हर 2 दिन में एक बार मिलता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।